नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हसनैन इसलम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाज़रीन, ईद करीब आते ही जानवरों के रेट तो बढ़ते ही हैं मंडियों में, साथ साथ कसाईयों के रेट भी आसमानों को छू रहे हैं। तो इसी पर जानने के लिए हम आज कसाईयों से पूछेंगे कि उनके क्या रेट चल रहे हैं, कि बकरे पे छुरी चलाने से ज़्यादा आवाम की जेबों पर छुरी चलाई जा रही है। तो इसी वाले से उनकी राय लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अनाड़ी कसाई और प्रोफेशनल कसाई में क्या खासियत, क्या निशानी होती है कि ताकि आपको चूना ना लग जाए। तो आइए जानते हैं कसाईयों से उनकी राय। अस्सलाम भाईजान, ईद करीब आते ही कसाईयों के रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आवाम की पहले पहुंच से दूर है, क्या कहेंगे कसाईयों के मुनासिब रेट है? यार आप तो ये बात कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, अमाम के कहाँ से पहुँच से दूर है। 5 लाख का, 6 लाख का, 4 लाख का वहाँ बछड़ा ले रही हैं, उन्होंने कुर्बानी में करना है, लाख रुपए से ऊपर बकरा ले रहे हैं, कहाँ से पहुँच दूर है। कसाई को 8,000 रुपये 10,000 रुपये बकरे का दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं। क्यों? कसाई की भी लेबर ने पैसे ज़्यादा ले रही। ये गर्मी है, इसमें काम करना बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है काम। जिना आपको नज़र आ रहा है, एक बकरा 2 लाख का लिया इसने, 10 से 12,000 रुपये कसाई को देंगे, उसने अपनी पूरी हिम्मत से काम करना है। तो आपने रेट बताया, तो आज का रेट क्या जा रहा है बकरे का, ऊँट का, गाय का, कसाईयों का? भाई जो बछड़े का रेट है 25 से 30,000 रुपये चल रहा है इस टाइम मुनासिब। जो फुल टाइम बछड़ा ना, बड़ा बछड़ा 4-5 लाख का, उसके 40 से 50,000 रुपये जा रहा है। क्यों? हर बंदे की अब कोशिश है 5 लाख का, 6 लाख का डंगर लेके आ रहे हैं। ऊँट कम से कम आप देख रहे हैं 8 लाख से 7 लाख से 6 लाख से ऊँट कम नहीं आ रहा। लाख रुपया कसाई का भी हक बनता है, फिर उसके साथ 10 लड़के हैं काम करने वाले, 10 लेबर ने पैसे लेने हैं। जो आगे 3 गुना ज़्यादा कसाई काम करता है, इस गर्मी ने 1 गुना करेगा काम, उससे काम नहीं होता। आज के लिए भी बड़ा होता है ना कि बाजारी अनाड़ी कसाई निकल आते हैं, पक्के कसाई, तो उनकी देखने वालों के लिए वो बताएगा कि निशानी क्या है दोनों कसाईयों? भाई जो असल कसाई है उसने रेट लेना पूरा, जो नाड़ी है उसने रेट लेना कम। वो आपको अंदाज़ा ही हो जाएगा, उसने 1000 पकड़े होंगे, वो एक चीज़ है। कसाई ले रहा 8,000 रुपये, उसने मांगना है आपसे 5,000 रुपया, आपको अंदाज़ा हो जाना ये कसाई है नहीं। तो कसाई ने तो 10,000 या 8,000 मांगना है, बछड़े का 30,000 मांगना है, उसने बछड़े का मांगने 15,000 आपसे, 10 में भी कर देना है। ये जो नए हुकूमत ने टैक्स लगाए हैं, इससे आप लोगों पे भी बड़ा फ़र्क पड़ा होगा, क्या कहेंगे? हम लोगों का फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है, हमें गवर्नमेंट कह रही है 1,350 रुपये बेचो, पुरानी लिस्ट है 1,600 रुपये किलो की। जब मंडी जाते हैं वो बकरे का कीमत पूछते हैं, वो पैसे मांगते हैं 2,500 रुपये किलो की। डबल में हो जाता है दुकानदार, मैं करूँ क्या करूँ, 1,300 वाला लूँ, 2,500 वाला लूँ, कस्टमर को अच्छी चीज़ दूँ या बुरी दूँ, समझ नहीं आती। अच्छा जी, ईद करीब आ रही है, कसाईयों के रेट तो वैसे बड़े ऊपर जा रहे हैं, तो आप बताएं क्या चल रहा है? रेट तो मुनासिब हैं कि ग्राहकों की पहुंच से बाहर हैं? नहीं, वही मुनासिब है, जो पिछले साल रेट थे वही रेट चल रहे हैं यार। तो कुछ बताएं कि कोई जो अनाड़ी कसाई और जो असल कसाई, क्योंकि अनाड़ी भी बड़े निकल आते हैं बाज़ारों में कि पैसे कमाने के लिए, तो क्या निशानी है कि भाई ये अनाड़ी नहीं है, पक्का कसाई? वो निशानी तो सारे आदमी होते हैं, बंदे हैं सारे अल्लाह के, तो बस वो काम से ही पता चलता है। जब काम करते हैं तो वो सत्यानाश कर देते हैं एक चीज़ का। तो जो कसाई जेन्युइन कसाई होता है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतरीन काम करते हैं। तो आज क्या रेट जा रहा है बकरे का, गाय का, ऊँट का, क्या ज़िबा करने का क्या रेट? बकरे का है 5,000 रुपये, और गाय का कोई जैसी मतलब छोटी बड़ी 10,000 भी, 15,000 भी, 20,000 भी, ऊँट का 25,000 30,000। ये जो हुकूमत ने नए टैक्स लगा दिए हैं बजट पे, कीमतों में भी टैक्स लेंगे, महंगी होगी चीज़ें, इसमें गोश्त वगैरह सबसे पहले, तो क्या लगता है क्या हुकूमत को आवाम की कोई रिलीफ आया? नहीं, फ़िलहाल तो भी टैक्स के कोई समरात नहीं है, लेकिन आगे चल के देखें क्या बनता है। तो इस दफ़ा क्या कीमतें चल रही हैं बकरे की, ऊँट की, बैल की, ज़रा बताएं जानने वालों को। बकरी की हम ले रहे हैं 10,000 रुपये, बछड़े की ले रहे हैं 30,000, ऊँट की ले रहे हैं 70,000। 70,000? तो यार महंगे नहीं है काफ़ी रेट आवाम के लिए? बस वही है पुराना रेट। तो क्या लगता है जो हुकूमत ने नए टैक्स टूक्स लगाए हैं उससे कोई आवाम को रिलीफ मिला? हुकूमत हमारे ऊपर चली हुई है। और ये जो आजकल वो कह रहे हैं ना कि जो बाजारी कसाई भी निकल आते हैं, नाड़ी भी निकल आते हैं पैसे कमाने, पक्के, तो कोई निशानी बताना चाहें देखने वालों को? हमारा 12 महीने का कारोबार, हमारी दुकान है ये, हमारा 12 महीने। निशानी होती है नाड़ी कसाई में और पक्की? कोई निशानी नहीं। भाई पता लग जाए, कोई बनाता पता लग जाए कि नाड़ी कसाई है। आजकल तो जो माली, जो मिस्त्री, हर बंदा यही काम कर रहा है, हर बंदा यही काम कर रहा है, मिस्त्री क्या, राज क्या, जो भी। तो जो कसाई होता कोई बनता कहता भाई हमें नहीं बनवाना, छोड़ दो,
फिर हमें पैसे देते हैं बेचारे। आजकल कसाई भी बड़े रेट ले रहे हैं, तो मैं वो पूछा था, आवाम तो पहले बकरा इतना महंगे लेके जानवर आती है, ऊपर से कसाई भी और कसाई को 2 दिन होते हैं, कसाई के बाद 3 महीने घर से बैठ के खाना ना। तो बात तो ये है इतने महंगे लेते हैं तो उन्हें पूरे साल का। मुहर्रम सफ़र निकाल के फिर कारोबार होता है, लोग सारे फ्रिज भर लेते हैं, क्यों देता कौन है गोश्त? हमारे बंदों को कोई देता है, छोटा कोई 10 नहीं देते हैं। भाई कसाई तो मुनासिब ही रेट लेंगे, लेकिन ये देखें ना कि महंगाई कितनी हो गई है। आगे महीना 1.5 महीना जो है ना वो कसाईयों ने घर में बैठ के खाना है, तो उसकी कोशिश होती है कि 1-2 दिनों में जो वो पकड़ लेगा तो वो उसने वही खाना घर में बैठ के। तो देखें ज़्यादा लेने में तो हम भी खुश नहीं हैं, लेकिन बात ये कि काम भी होता है, वो कह रहे हैं कि मजबूरी है कसाई की। प्रोफेशनल होता है ना, वो अपने कारीगरी के पैसे लेता है, और बाकी जो फॉर्मेलिटियाँ पूरी करते हैं, जो को गाँव से आ गया, को मुर्गी वाला हो गया या इधर उधर वाला हो गया, वो जनाब ये कर देते हैं। लेकिन वो देखें ना, जानवर हम लाते हैं 2 लाख रुपए का, तो हम उसको लाते हैं अच्छा करके, और जब हम ज़िबा करवाने की बारी आती है तो हम उसका बेड़ा गर्क करवा लेते हैं, गोश्त का उसको ख़राब करवा लेते हैं। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता कि अनाड़ी कसाई जो मौसमी कसाई आ जाते हैं उसमें, और जो प्रोफेशनल कसाई हैं, इनमें क्या निशानी है, ज़रा देखने वालों के लिए बताएं। निशानी ये है कि जो करवाने वाले हैं उनको सबसे पहले बात ये है कि वो जो वो जानवर को गिरा रहे होते हैं या उसको छुरी फेरने लगते हैं, तो वहीं से उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये नाड़ी है कि खिलाड़ी है। हर बंदे का, एक आबादी वाले का और हिसाब होता है, और जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले कुर्बानी जो वो हमारे घर में हो, तो वो रेट भी ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। और जो गली मोहल्लों वालों के होते हैं वो कहते थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर मुनासिब, तो उनसे कसाई जो होता है वो रेट मुनासिब कर भी लेता है। जी नाज़रीन, तो ये जाना आपने हाल। कसाईयों को कहना ये था कि अगर कोई 5-5 लाख 10-10 लाख का जानवर ख़रीद रहा है तो क्या 50-60 हज़ार कसाईयों को नहीं दे सकता? कसाईयों के भी नखरे आसमानों पे पहुँचे हुए हैं। तो ये थी आज ईद कुर्बान के करीब आते ही कसाई भी अपनी मनमानी पे उतर आए हैं, तो वहाँ पहले ही मंडी से लुट के आती है, साथ कसाई भी उनको हलाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। अपने मेज़बान हसनैन असलम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।